अनुसूचित जाति के लोगों के साथ कांग्रेस की सत्ता या कांग्रेस के लोग खड़े रहे नहीं रहे, उनको मुआवजा देने की बातें छोड़ो। जिन लोगों ने उनकी हत्याएं की उनको हत्या के केस तक में दर्ज नहीं किया गया और वो आज खुले मुख से घूम रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की वोट बैंक लेनी है, मुसलमानों का ही वोट लेना और उसी के आधार पर जीत हासिल करनी है। इस तरह से मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते हुए अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार उनके शासन में हुए, उनके शासन में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं ने देश में रिकॉर्ड कायम किया। हम पहले नंबर पर आए कि महिलाओं के साथ, और जिस तरह से उनके लोगों ने महिलाओं पर टिप्पणी की, महिलाओं के केसेस के बारे में टिप्पणी की। स्वयं अशोक गहलोत ने कहा कि 50% मुकदमे महिलाएं गलत दर्ज कराती हैं, झूठे दर्ज कराती हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं कि महिलाएं झूठी होती हैं, उनको इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तो वो महिलाएं अब वोट की चोट देकर के इस लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प होकर के वोट दें। ये आपके माध्यम से मैं जनमानस से भी अपील करती हूँ और मतदाताओं से, विशेषकर महिलाओं से और अनुसूचित जाति के लोगों को अपील करना चाहूंगी कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने 5 साल पहले इस प्रकार की घटनाक्रम होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति के साथ खड़े नहीं रहे। झूठ बोलना इनका संकल्प है। इसलिए 26 तारीख को होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करें। बात करती है और संविधान के जो आप लेखन समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे, उनको भी संसद में ना पहुंचे, इसको पुष्ट करने का काम उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने बार बार एक षड्यंत्र करके उसको बनाने का प्रयास किया कि कैसे इनको रोका जाए। आज मैं जनता के सामने इन सब विषयों को रख करके 10 साल के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम, एक उसके आधार पर आगे 5 साल की योजना और 25 साल तक का एक कार्य योजना हमारे सामने, इसको लेकर के 2047 में जब हम अमृत वर्ष मनाने जाएंगे उस समय के भारत की कल्पना को सामने रखा है। सक्षम नेतृत्व है जो इस सबको पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। संपूर्ण विश्व में आज भारत एक आशा की किरण के निकला है। कहीं भी कोई संकट होता है, रूस यूक्रेन का संकट, वो करने के बाद भी उस समय की कांग्रेस सरकार ने उसकी जांच कराने का काम नहीं हुआ, जेल में अपने त्याग करने का काम किया। आज कई प्रकार के भ्रम कांग्रेस पैदा करके मतों को करने की बात हुई। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस भाजपा आती है तो आरक्षण को समाप्त करने की बात, इस आरक्षण को पुष्ट करने की बात अटल जी के समय इसको पुष्ट करने का काम हुआ। खुद प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री बार बार कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। भारतीय जनता पार्टी को संविधान को और अधिक मजबूत करने का काम किया, उसकी धाराओं को मैं कह सकता हूं कि सबसे अधिक आजादी के बाद अपने विपरीत विचारों की सरकारों को 356 लगा करके बार बार भंग करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने कई वैचारिक मतभेदों के बाद भी एक जगह भी 356 का इस्तेमाल नहीं करके उसी संविधान को सम्मान देने का काम किया है। 50% आय सरकार के पास जाएगी और सरकार के पास जाने का मतलब उसको किन वर्गों के हितों में करने का काम होगा, ये स्पष्ट रूप से देखने को आ रहा है। एक इस देश में लगातार हम किस प्रकार से ध्रुवीकरण खड़ा करें, इसका प्रयास कांग्रेस पार्टी लगातार इस चीजों में लेकर के करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सब वर्गों को साथ लेकर चलने की काम करती है। हम देखते हैं कोविड की एक बहुत बड़ी समस्या देश में आई और उस कोविड के दौरान में भी एक देश, शायद दुनिया का भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने अपने लगभग 250 करोड़ लोगों को सबको 2 वैक्सीन मुफ्त लगाने की बात की और वैक्सीन भी भारत में बनाने की बात हुई, जिसके कारण से देश का पैसा देश में ही रहे और देश के लोगों के काम आने की बात हो। दूसरा, अमेरिका जैसा देश भी वैक्सीन लगाने के पैसे ले रहा था, हमने मुफ्त लगाने की बात की और अपने भारत के लोगों को सबके वैक्सीनेशन करने के बाद दुनिया के भी बहुत बड़े पैमानों पर जिनको जरूरत थी उनको भी हमने उस वैक्सीन को देकर के सर्वे भवन्तु सुखने का संदेश जो भारत की संस्कृति